रांची के 17 एटीएम से उड़ा लिए 1,81,00,000 रुपए। कैसे हुआ खुलासा, देखिए आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ रीड्स न्यूज झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची में एटीएम से रुपए चोरी करने के गिरोह का खुलासा हुआ है। बता दें कि राजधानी के 17 एटीएम में से 1,81,00,000 रुपए चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरा मामला राजधानी रांची का है, जहां बैंक के एटीएम से पैसे डालने के दौरान राजधानी रांची के 36 एटीएम की जिम्मेवारी अमित कुमार और सुभाष को मिली थी। दोनों मास्टरमाइंड ने फिल्मी स्टाइल में 17 एटीएम को अपना निशाना बनाया। 17 एटीएम से इन दोनों ने 1,81,00,000 रुपए कैश पर हाथ साफ किया और इतना बड़ा अमाउंट खर्च करना दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। पुलिस ने इस मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जुए में रुपए लगाकर रातों रात ये दोनों अरबपति बनना चाहते थे। एटीएम से रुपए चोरी कर नकद रुपए को खर्च करना दोनों के लिए बड़ी चुनौती थी। इसके बाद दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पैसे खर्च करने की तैयारी की, लेकिन इस सब के बीच में पुलिस ने मुख्य 2 आरोपियों को धर दबोचा। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। बता दें कि सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। इस पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी ने कहा कि लगातार एटीएम में चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। हालांकि आज इन दोनों की गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया था। कुछ दिनों पहले और 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिन लोगों पर आरोप था कि चोरी के रुपए को इनके द्वारा खपाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आज दोनों मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 70 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि और पैसे कहां कब खर्च हुआ और इनके साथ अन्य जो और सदस्य हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि 1,85,00,000 रुपए की चोरी का कंपनी ने लगाया था आरोप। CMS कंपनी, जिसका ऑफिस ओल्ड AG कॉलोनी थाना गुड्डा में है, इस कंपनी के द्वारा विभिन्न बैंकों के एटीएम में पैसा डालने का काम करती थी। कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी अमित कुमार मांझी और सुभाष सेल के विरुद्ध एटीएम में पैसा डालने के लिए प्राप्त रुपए में से 1,85,00,000 रुपए की चोरी करने का आरोप मामला दर्ज कराया गया है। ये लोग एटीएम में पैसा डालने के नाम पर करते थे हेराफेरी। इस पूरे मामले पर अरगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि किस तरह दोनों मास्टरमाइंड इस घटना को अंजाम देते थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों द्वारा बैंकों के कुल 36 एटीएम में से रुपए डाले जाते थे। इसी दौरान इन लोगों के द्वारा 17 एटीएमों को निशाना बनाया गया था, जिससे ये बैंक से रुपए लाकर एटीएम के अंदर प्रवेश करते थे और बाहर का शटर गिराकर बैंक से रुपए पीछे रख दिया करते थे और एटीएम में अपलोड कर दिया करते थे। फिर रुपए डाल दिए गए और आसानी से कुछ देर बाद एटीएम में जाकर पीछे से रुपए निकाल कर लेकर चले जाते थे। कई एटीएम में से तो रुपए डालने के बहाने बैंक के रुपए और एटीएम में जो रुपए बचे थे उस पर भी हाथ साफ कर दिया गया और 17 एटीएम में चोरी की घटना को अंजाम देकर ये झारखंड से बाहर चले गए और फिर रुपए खपत नहीं कर पाए तो दोबारा लौटकर रांची आकर अपने रिश्तेदारों के बीच रुपए खपाना चाहते थे। इस दौरान पुलिस ने इन दोनों को दबोच लिया। बहरहाल एटीएम को निशाना बनाने वाले इस गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, मगर आज भी रांची में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं पर आने वाले समय में कब तक पुलिस लगाम लगा पाती है, वह आने वाला समय बताएगा। इस पूरे मामले पर अरगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि किस तरह दोनों मास्टरमाइंड इस घटना को अंजाम देते थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों द्वारा बैंकों के कुल 36 एटीएम में रुपए डाले जाते थे। इसी दौरान इन लोगों के द्वारा 17 एटीएमों को निशाना बनाया गया था, जिसमें ये बैंक से रुपए लाकर एटीएम के अंदर प्रवेश करते थे और बाहर का शटर गिराकर बैंक से रुपए पीछे रख दिया करते थे और एटीएम में अपलोड कर दिया करते थे कि रुपए डाल दिए गए हैं और आसानी से कुछ देर बाद एटीएम में जाकर पीछे से रुपए निकाल कर लेकर चले जाते थे। कई एटीएम में तो रुपए डालने के बहाने बैंक के रुपए और एटीएम में जो रुपए बचे थे उस पर भी हाथ साफ कर लिया गया और 17 एटीएम में चोरी की घटना को अंजाम देकर ये झारखंड से बाहर चले गए और फिर रुपए खपत नहीं कर पाए तो दोबारा लौटकर रांची आकर अपने रिश्तेदारों के बीच रुपए खपाना चाहते थे। इसी दौरान पुलिस ने इन दोनों को दबोच लिया। बहरहाल एटीएम को निशाना बनाने वाले इस गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, मगर आज भी रांची में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं पर आने वाले समय में कब तक पुलिस लगाम लगा पाती है, वह आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया। ऐसे ही झारखंड बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल रीड्स न्यूज झारखंड के साथ बने रहें।